आज टॉपर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार की स्थलीय के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं, जबकि इसके विपरीत वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजाति की संरक्षण के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है, जबकि टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 573 है और टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है और टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। 53वां जो टाइगर रिजर्व बना है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 573, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 और टाइगर रिजर्व की संख्या 53। भारत सरकार 2010 में बाघ वर्ष के रूप में प्रथम बार मनाया था। अभी वर्तमान में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे तो भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 हो चुकी है। 33% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। वन विहार नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वन विहार नेशनल पार्क सफेद बाघों के संरक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में नवंबर में मोगली महोत्सव मनाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य है बच्चों के मन में प्रकृति के लिए स्नेह उत्पन्न करना। देखते हैं थोड़ा सा, गुरु घासीदास जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हम आपको बता चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो बोर टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। थोड़ा सा हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि आईयूसीएन जो होती है एक संस्था है, आईयूसीएन जो है किसका वर्गीकरण करता है भाई? तो ये संरक्षित क्षेत्र का वर्गीकरण करता है। तो आईयूसीएन ने संरक्षित क्षेत्रों के वर्गीकरण में राष्ट्रीय उद्यान को कैटेगरी 2 में और वन्य जीव अभ्यारण्य को कैटेगरी 4 में शामिल किया है, वर्गीकृत किया है। थोड़ा सा हम देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में कुछ। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल 5520 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में 96 है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क है, जो वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेट की हम मेनली बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की संख्या। ऐसे तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है, ये कुछ मेन जो है राष्ट्रीय उद्यान उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 4 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन है भाई? तो सिटी फॉरेस्ट, जिसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क है, दाचिगाम, किश्तवाड़ और काजीना। फिर से बात करेंगे, सिटी फॉरेस्ट, दाचिगाम, किश्तवाड़ और काजीना जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क है। फिर गुजरात में भी 4 नेशनल पार्क मुख्य है। कौन कौन? बंसदा, ब्लैकबक, गिर और मैरी। कौन कौन से गुजरात के 4 मेन नेशनल पार्क है? तो बंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मैरी नेशनल पार्क। और नागालैंड में एक आते हैं नेशनल पार्क जिसका नाम इंटाकी। इंटाकी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? नागालैंड में। हरियाणा में मुख्यतः 2 नेशनल पार्क के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कालेसर और सुल्तानपुर। कालेसर और सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है पक्षी अभ्यारण्य के लिए विख्यात है। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क मुख्य आते हैं। कौन कौन आते हैं भाई? तो इंद्रावती, जिसे कुठू नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क जिसे कुठू नेशनल पार्क कहते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क।
छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। त्रिपुरा में 2 मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन है? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क मुख्यतः है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। मणिपुर में मेनली 2 है, कौन कौन है? केबुल लेमजाओ, जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा गया, फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? केबुल लेमजाओ, जो किस स्टेट में? मणिपुर में है। तो मणिपुर में 2 नेशनल पार्क मुख्य है, केबुल लेमजाओ और सिरोही। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क मुख्यतः है, पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर। कौन कौन है आंध्र प्रदेश के 3 मेन नेशनल पार्क? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क मुख्यतः है, बृहद हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, पीन वैली और सिंबलवाड़ा। कौन कौन है हिमाचल प्रदेश के 5? बृहद हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, पीन वैली और सिंबलवाड़ा। चलते हैं तो हम अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे किसी चैप्टर पे। आप चाहें इस वीडियो को बार बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।